Welcome to the my channel. My name is अनूप कुमार। आज हम लोग बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो बंगाल विभाजन बेसिकली 1905 ईस्वी में हुआ था, ये सबको पता होगा। और बंगाल विभाजन के समय में जो वहाँ के वाइसराय थे वो कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ये दो पॉइंट को ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अब इसके बाद आता है कि बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एंड्रयूज फ्रेजर। अब नेक्स्ट है 2-3 पॉइंट जिसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या कि बंगाल का विभाजन क्यों किया गया? सबसे पहला पॉइंट ये आता है, तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने इस आधार पर किया था कि बंगाल काफ़ी बड़ा प्रांत है और यहाँ पे प्रशासनिक सुधार करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से उसने क्या किया, तो बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। तो बंगाल को 2 भागों में बांटने पर एक भाग बना पश्चिम बंगाल और दूसरा भाग बना पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल को इसने 2 आधारों पर बांटा, एक भाषा के आधार पर और दूसरा धर्म के आधार पर। तो पश्चिमी बंगाल जो था उसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार को शामिल किया गया। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल, असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया और जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? तो ढाका में। इसको भी ध्यान में रखना है। पूर्वी बंगाल जो बनाया गया था तो उसका मुख्यालय ढाका रखा गया था। अब पश्चिमी बंगाल जो था वो था पूरा का पूरा हिंदू बहुसंख्यक और पूर्वी बंगाल जो था वो पूरा का पूरा था मुस्लिम बहुसंख्यक, क्योंकि ये चाहता ही था कि मुस्लिम और हिंदू के बीच में क्या बढ़ाया जाए, तो वैमनस्यता बढ़ाया जाए, संप्रदायवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो इतना पॉइंट ध्यान में रखना है कि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। उस समय वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे। उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। बोर्ड पे सब लिखा हुआ है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद बंगाल को विभाजन करने का जो कारण था वो था क्या? हिंदू और मुस्लिम के बीच में वैमनस्यता को बढ़ाना। लेकिन उसको नहीं कहा गया क्या कि बंगाल बहुत बड़ा है, यहाँ पर प्रशासनिक सुधार पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको बांटा जा रहा है। एक बांटा गया पश्चिमी बंगाल, दूसरा बांटा गया पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुसंख्यक था और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक था। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, और इसको प्रभावी किया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। ये सब फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को और प्रभावी किया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। यही 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में बनाया गया था। इसी टाइम में एक राखी दिवस मनाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के आग्रह पर लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी। लड़कियों ने लड़के को बांधा था, जैसा एक मतलब नॉर्मली चलता है अपने लोगों में। इसके बाद यहाँ तक क्लियर है, एक बार फिर से समझ लो। निर्णय की घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 ईस्वी में, प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। शोक दिवस भी मनाया गया था उसी दिन जिस दिन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इसी टाइम राखी दिवस मनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के आग्रह पर। प्रावधान समझ में आ ही गया है कि बंगाल का 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में। अब आते हैं क्या कि ये जो आंदोलन था ये पूरे भारत में फैल गया हुआ था। तो पूरे भारत में एक ही आदमी नेतृत्व कर नहीं सकता, अलग अलग आदमी नेतृत्व कर रहा था। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग आदमी नेतृत्व कर रहे थे। तो सबसे पहले आता है पूना एवं बम्बई। पूना एवं बम्बई में कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पंजाब। पंजाब में कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह। दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ तुमको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था। इस समय वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। शोक दिवस भी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। राखी दिवस रविंद्रनाथ टैगोर के आग्रह पर। प्रावधान बंगाल का विभाजन 2 भागों में, एक पूर्वी और एक पश्चिमी बंगाल में। नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो पूना एवं बम्बई में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले।
ठीक है, इसको एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन।